सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन हियर गाइस। शायद हमारा जो प्रीवियस था हमें इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल केसेस के जो डेरिवेशंस होते हैं फार्मूला के डेरिवेशंस, ठीक है ना, वो हमने एक्चुअली लिया था। शायद से 3 डेरिवेशंस हमारे हो गए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे का जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो आज हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेशन था वो था इंटीग्रल 1/√a² - x² dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, तो ये हमारा स्पेशल केस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। आज हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसका जो इस फॉर्मूले का जो आंसर है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। ये मेरा LHS, ये मेरा RHS। मैं सबसे पहले कंसिडर करूँगा मेरे LHS को। LHS इक्वल टू इंटीग्रल 1/√a² - x²। ओके गाइस, dx। अब सबको मालूम है, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशंस थे, जहाँ पे अंडर रूट में यदि माइनस साइन होता है तो मैक्सिमम टाइम साइन और कॉस सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जब कभी भी विदाउट रूट, ठीक है ना, विदाउट रूट प्लस साइन होता है तो हम वहाँ पे टैन कॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अंडर रूट में ही माइनस साइन के साथ इनिशियली एक्स होता है, बाद में ए होता है, तो हम सेक कोसेक सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमने डेरिवेशंस में भी पढ़ा था और ये हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है रिसेंटली, ठीक है। तो उसी को चलते हुए मीन्स उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? हम यहाँ पे पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। देयरफॉर यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू व्हाट इज दिस डेरिवेटिव ऑफ साइन, नथिंग बट कॉस थीटा। ओके, ये डी थीटा मैं इस साइड लिख लेता हूँ तो ये बन जाएगा भाई डी थीटा। ओके, इसी के ऊपर का जो नेक्स्ट होता है यहाँ से निकाल रहा, ठीक है ना, यहाँ से नेक्स्ट ये वाला इसका नेक्स्ट लग जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, x/a मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/a। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ करके मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखा है। आपको ये सब बातें डायरेक्टली आ जानी चाहिए कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x/a डायरेक्टली, dx इज इक्वल्स टू ये सब बात। ओके, हाँ। तो भी हम क्या करेंगे, इन दो का इस्तेमाल करते हुए, ये मेरा सपोज कंसिडर कर लो स्मॉल 1 और ये मेरा कंसिडर कर लो स्मॉल 2। ओके फाइन, ये मेरा इसको पकड़ लो स्मॉल 1, इसको स्मॉल 2 और इसको स्मॉल 3। ये बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन के वक्त काम आएगा, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो, इंटीग्रल 1/√a² - x²। what will be x²? that will be a² sin square theta, and here dx, what is dx? dx is nothing but it is a times cos theta d theta। सारी बात सबके ध्यान में हमने क्या किया है, यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको? dx की जगह पे ये पुट किया, x की जगह पे ये पुट किया। ओके, देयरफॉर इंटीग्रल, यहाँ से देखो a² कॉमन निकल जाएगा, लेकिन रूट के बाहर एज ए बन के निकलेगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आई के बाद ध्यान में, ये मेरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ a इंटू कॉस थीटा डी थीटा। समझ गया? ए कैसा बाहर निकला, ये यहाँ से a² कॉमन निकलेगा और रूट के बाहर a कॉमन निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये बन गया। अभी देखो ये वाला a, ये वाला कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब मुझे बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के बाहर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन के निकलेगा, इंटीग्रल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डी थीटा। हाँ कि नहीं? स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा कॉस। अब ऊपर का कॉस नीचे का कॉस कैंसिल, बचा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है सबको मालूम है, थीटा प्लस सी। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मेरा बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगा थीटा का वैल्यू, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो मुझे मेरा जो आंसर निकला वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। देयरफॉर थीटा का बैक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर लिख रहा है, ये मेरा LHS का आंसर क्या निकला, ये निकला। और यही मेरा कौन है, दिस नथिंग बट इक्वल्स टू ये मेरा RHS है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, आई बात ध्यान में। देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख रहा फिर से, इंटीग्रल 1/√a² - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस, ये रहा मेरा प्रूफ।
ओके, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है और उसको हमने किस तरीके से करना है वो एक बार देख लो। ओके गाइज, फाइन। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वही सिमिलर हमें अभी प्रूफ करना है कि इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, ये होता है log ऑफ x प्लस एज इट इज़ x² प्लस a² प्लस c। ओके, सो अभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, इसको किस तरीके से अभी हमें प्रूफ करना है। ओके, हाँ, तो सिमिलर पैटर्न फिर से वही बात जो मैंने इसके पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हम सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। बोलो, हमें मालूम है कि रूट के अंदर प्लस आ गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास रूट के अंदर प्लस नहीं है कहीं पे भी, लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जब कभी भी x² प्लस कुछ ना कुछ रहेगा उस समय हम मैक्सिमम tan पुट करते हैं। तो इस केस में मैं सबसे पहले मेरा LHS कंसिडर करूँगा। LHS इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dx अपॉन √x² प्लस a²। अब इस केस में देखो हमें क्या पुट करना है। ओके, सबको मालूम है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मुझे कुछ भी करके क्या पुट करना है, पुट करना है मुझे x इज इक्वल टू a टाइम्स tan थीटा। देयरफॉर डिफरेंशिएट करूँगा तो dx इज इक्वल्स टू a डेरिवेटिव ऑफ tan, dx ऑफ tan इज इक्वल्स टू व्हाट, sec² थीटा डी थीटा। यही से मैं फिर से निकाल सकता, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय a। बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाय a। ओके, ये सब चीज़ें, चार चीज़ें निकाल के रख देना, इनमें से कोई भी चीज़ें कभी कभी चारों के चारों काम आएंगी, कभी 3 आएंगी, कभी 2 आएंगी। ओके, हाँ, तो देखो उसके हिसाब से मेरा क्या बन जाएगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू इंटीग्रल dx, व्हाट इज dx, इट इज a टाइम्स sec² थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, व्हाट इज x, a tan थीटा, x² विल बिकम एज a² tan² थीटा प्लस वंस अगेन हियर a²। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो भाई a इंटू sec² थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो फिर से वही बात, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a² है, मेरा a² कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा tan² थीटा प्लस 1, ये a² मैं रूट के बाहर निकाल लूँगा कॉमन, तो ये बन जाएगा भाई a। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकला a², लेकिन जब ये a² मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो रूट के बाहर एज a बन के बाहर निकलेगा, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस tan² थीटा। चलता है tan² थीटा प्लस 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला a कैंसिल। अब सबको मालूम है 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है भैया, sec² थीटा। तो यदि मैं इसके हिसाब से जाऊँ तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec² थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sec² थीटा। अब ये रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और मेरे पास बच के क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ sec² थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय जस्ट sec थीटा। अब देखो ये स्क्वायर और ये sec थीटा कैंसिल, मेरे पास फाइनली बचता क्या है, मेरे पास बचेगा सिर्फ sec थीटा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, देयरफॉर ये जो मेरा LHS है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बोलो क्या है, sec थीटा डी थीटा। अब सबको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, हमने बाद में जब स्पेशल केसेस के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे उस वक्त मैंने इंटीग्रेशन ऑफ sec आपको बताया था, वो होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अरे बात ध्यान में, हाँ। अब मैं क्या करूँगा, बैक सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब कैसा, इतना लिख लिया सही है, लेकिन जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ x a वाला पैटर्न है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही वैसा है x और a के टर्म में। ठीक है ना, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, वो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, log ऑफ। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट देखो क्या है, tan थीटा का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, क्या है, x बाय a, tan थीटा का वैल्यू अवेलेबल है x बाय a। ठीक है, और sec थीटा को मुझे, sec थीटा दिख रहा है कि कहीं पे नहीं, लेकिन मैं sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट कर सकता है इजीली। ठीक है ना, वो देखो कैसे, वो देखो अभी, अब देखो यहाँ पे sec को मैं कैसे लिखूंगा, sec कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ sec² थीटा। ये उल्टा, ये जो हमने किया ना बस इसका उल्टा, ये जो नीचे में देखो अंडर रूट ऑफ sec² थीटा कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan² थीटा, वही बात हमें लिखना है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही, x बाय tan थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन निकल गया है तो मैं यहाँ पे c यहीं पे लगा दूंगा। ओके, तो भाई ये बन जाएंगे आपके पास log ऑफ, हाँ, sec² को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 1 प्लस tan² थीटा प्लस x बाय a प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट
1 प्लस tan square theta. Tan square theta. What is tan theta? X by a. So tan square will become as, बोलो जी, x square upon a square. Okay, हाँ, plus x by a plus c. Okay, further you can simplify. इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे बोलो? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे बात ध्यान में, हाँ, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये किस तरीके से बन जाएगा। है आसान, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट प्लस एक्स बाय ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये ए स्क्वायर भी रूट के अंदर में ही है, तो ये जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, लॉग ऑफ, देखो अंडर रूट में इसको ऐसा लिखता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। अरे बात ध्यान में, एक्स बाय ए प्लस सी। अब आप इससे क्या करोगे, अब यहाँ से तो भैया एक चीज़ काम निकल सकता है कॉमन, यहाँ से एक चीज़ जो कॉमन निकलेगा वो ए कॉमन निकलेगा, ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारा छूट गया है, हाँ, तो ये बन जाएगा भाई लॉग ऑफ, जो रिक्वायर्ड केस है उसके हिसाब से, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। आगे बात ध्यान में, ओके, हाँ, तो ये वाला इसका नियरली इस टाइप से वो हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो इस टाइप से हमारा आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो उसको देखो अभी हमें उसमें क्या करना क्या है वो चीज़ एक ध्यान में रखना है। हमें करना क्या है, यहाँ पे ए दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास पैटर्न क्या है, लॉग ऑफ एक्स बाय ए, तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, लॉग ए बाय बी वाला पैटर्न, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अब मैं इसको देखो कैसा लिखता हूँ, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस लॉग ए प्लस सी। देखो लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लगाया, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये प्लस सी आ जाएगी। अब हम इसको कैसा कंसिडर करेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे लॉग ऑफ, अब बोलोगे ना कि सर यहाँ पे कहाँ माइनस है तो नहीं दिख रहा, अभी हमें यहाँ पे डायरेक्ट सी दिख रहा है, तो इस केस में आपको कंसिडर करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस सी। इसको सी डैश कंसिडर करो, इसको कैपिटल सी और इसको स्मॉल सी कंसिडर करो। वेयर ये वाला जो मैंने सी लिखा है ना, अब इसको सी डैश चलो, मान लो सी डैश, इस सी डैश को कंसिडर करके क्या हो जाएगा, व्हाट इज सी डैश, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ए प्लस सी और सी माइनस लॉग ए। देखो ये जो हमारा निकल के आ रहा है ना, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया क्या, एज अ सी डैश और कैपिटल सी करके कंसिडर करो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कैपिटल सी करके कंसिडर करो, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देख लो एक बार सब जन, दिख रहा है क्या, सॉरी फॉर दिस, देखो किस तरीके से किया गया है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छे से देख लो इसको, हम वहाँ पे सी डैश नहीं, हम वहाँ पे कैपिटल सी यूज़ करते, जहाँ पे हमारा ये कैपिटल सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ऑफ लॉग ए, वो चीज़ ध्यान में रखना है, ओके, फाइन गाइस। हाँ जी, तो ये रहा अभी हमारा अगला सवाल, दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो आंसर होता है वो होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने इसके पहले में डिस्कस किया था, जस्ट प्रीवियस में जो डिस्कस किया था, डिफरेंस इतना है, वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते देख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है, तो देख लो क्या हो सकता है। सेम पैटर्न से कंसिडर करना है हमको। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ओके। अब वही बात फिर से कि यहाँ पे पुट क्या करना है, ठीक है ना, जैसे कि हमने बेसिक्स में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि मुझे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे इनिशियली एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस आ गया रूट के अंदर, तो कंफर्म मुझे पता है कि ये क्या करना है, मुझे पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए ऑफ सेक थीटा। अब ये बातें आपको जो मैंने इसके प्रीवियस में ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताया था,
3 चीज़ें बताई थी कि कौन सा क्वेश्चन देख के हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो यदि आप एक बार पढ़ लो तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलो, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो बन जाएगा dx इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x इंटू टैन एक्स, नथिंग बट सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। वही ऊपर से मैं निकालता क्या कि भैया सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए। यदि मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन का काम गिरे तो लिख के रखता थीटा इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स बाय, शायद से प्रीवियस क्वेश्चन में बैक सब्स्टिट्यूशन का काम नहीं गिरा था। ओके, तो भाई ये मेरा पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन है, ये मुझे पुट क्या करना है। ओके, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे पुट करना है। चलो तो मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, हाँ अब dx, व्हाट इज dx, dx इज नथिंग बट a सेक थीटा टैन थीटा। dx की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो इंटीग्रल ऑफ a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डी थीटा भी है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ x, व्हाट इज x, a सेक थीटा, x स्क्वायर विल बिकम a स्क्वायर सेक स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर। ओके, हाँ इंटीग्रल, यहाँ पे देखो क्या निकल के आने वाला है यहाँ पे आपका। ठीक है, आपका इजीली यहाँ से क्या निकल के आएगा देख लो एक बार। हाँ ये है, ये ए सेक थीटा एज इट इज, बड़ा सिंपल, जो प्रीवियस हमने किया था सिमिलर टाइप का है, जस्ट थोड़ा सा चेंज है इसमें, सेक थीटा डी थीटा। हाँ अब हम यहाँ से एक एक स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाहर एज ए निकल जाएगा और बचेगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई ये कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ टैन थीटा बचेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप रिड्यूस किया, सबको मालूम है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो यहाँ पे सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सबको मालूम है कि क्या भैया टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला पे इस्तेमाल किया। ठीक है, रूट के बाहर टैन स्क्वायर क्या बन के निकलेगा, टैन निकलेगा। अब ये टैन कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। प्रीवियस केस में भी मेरे पास शायद से सेम बचा था। ठीक है ना, भले वहाँ पे सेक स्क्वायर सेक कैंसिल होके सेक थीटा बचा था। हाँ तो चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्या होता है, फिर से वही बात, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। क्यों लगाया मैंने सी, क्योंकि भैया यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन निकल गया। अब वहाँ यहाँ पे भी सेम बात होने वाली है। ठीक है ना, जैसा हमने वहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू सी डैश पुट किया था, नथिंग बट कैपिटल सी, तो इसी के लिए आप यहाँ पे इसको सी डैश कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स वाला पैटर्न आ गया, मेरे पास रिक्वायरमेंट अलग है, आ गया कुछ अलग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए और सी के फॉर्म में। ओके, तो इसको हम ए और सी के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ज़रा सा देख लो। हाँ ये लिख लूँगा मैं, लॉग ऑफ, हाँ जी सेक थीटा है क्या अवेलेबल मेरे पास है, कितना है एक्स बाय, तो चलो लिख लिया मैंने इसको एक्स बाय, प्लस टैन थीटा है क्या अवेलेबल मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। मैं देखो यही से हमने जो बताया था ना, यही से ये वाला पैटर्न ऊपर रिटर्न जाना, टैन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, हाँ प्लस सी डैश। ओके, तो चलो यहाँ पे वहाँ आ जाते हैं, हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देते उसको। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू यहाँ पे लॉग ऑफ, ये मेरे पास x बाय ए एज इट इज़ है, ओके, प्लस हाँ देखो सेक स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर मीन्स व्हाट, x बाय ए का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी डैश, विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, फिर से वही बात, x बाय ए प्लस अंडर रूट में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट के बाहर डायरेक्टली मैं ए निकाल रहा, यहाँ पे भी मैंने मेरा एक स्टेप रिड्यूस किया। ओके, अंडर रूट में ए स्क्वायर होता है तो उसको बाहर निकाल लिया एज अ ए करके, फाइन, ये निकाल लिया। तो देयरफॉर ये भाई ये बन जाएगा अभी लॉग ऑफ, अब देखो बेस सेम है, मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डैश। अब फिर से मैं क्या करूँगा, लॉग ए बाय बी का प्रॉपर्टी, लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये बन जाएगा भाई लॉग ऑफ ए, दैट इज
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, माइनस लॉग ए प्लस सी डैश। अब मैं इसको फिर से सिमिलर पैटर्न से हिसाब से लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल सी, वेयर दिस कैपिटल सी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ लॉग ए प्लस सी डैश, ओके। ये मेरा कैपिटल सी और यही आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन बोलो या फाइनल आंसर बोलो काय का, ये इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर देख लो, ओके। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान से डेरिवेशंस है, ठीक है। यह आपके कॉम्पिटिटिव में कुछ काम का नहीं है, बट आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े ही काम का है। हर वक्त इनमें से एक आता ही आता है, 2 मार्क के लिए आएगा या फिर 4 मार्क के लिए आता है, तो इसके साथ एक क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन प्लस प्रूफ या फिर सिंपल प्रूफ आएगा तो 2 या 3 मार्क के लिए सिंपल सा प्रूफ आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको मार्कआउट करना है किस तरीके से किया है, बड़ा ही आसान है। हाँ, तो अभी तक जो हमने यहाँ पे प्रूफ्स लिए, हमने कुछ स्पेशल केसेस के जो अभी तक हमने थ्योरम्स देखे हैं, उन थ्योरम्स के ऊपर या हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे थ्योरम्स को, जो स्पेशल केसेस है। मैं चालू करता हूँ सब्स्टिट्यूशन से और फिर आगे में जाके हमारे जो 6 से 7 जो थ्योरम्स थे और फॉर्मूलेस थे वो हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहला मैं ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। यदि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहीं पे भी इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन दिखता है, जहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है करके मैं रूट नहीं लिख रहा, जस्ट ये लिख रहा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए ऑफ साइन थीटा। जब कभी भी आपको इस पैटर्न में पहले एक्स स्क्वायर और बाद में ए स्क्वायर दिखता है, उस केस में आपको पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ये डिवीज़न नहीं है, ये स्लैश है और के पैटर्न में, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड और मेरा थर्ड। अंडर रूट ऑफ यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है अंडर रूट में नहीं, जस्ट प्लेन में, तो ध्यान में रखना है हमेशा x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा और ए ऑफ कॉट थीटा आपको पुट करना है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इंपॉर्टेंस है या आपको यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है और इन्हीं को पकड़ के हमने अभी तक डेरिवेशंस पढ़े, ये डेरिवेशंस इन्हीं को पकड़ के पढ़े, ठीक है। तो इसी के ऊपर के बेस जो हमारे पास बाकी के 3 डेरिवेशंस है वो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। वो देखो क्या है, तो मेरा फर्स्ट है इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। जो सेकंड हमने पढ़ा था वो है इंटीग्रल 1 अपॉन, ओके, 1 अपॉन जस्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। जो थर्ड हमने देखा था वो था इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे नॉट टैन, यहाँ पे सेक इनवर्स आएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारे पास ये 3 साइन, टैन और सेक के पैटर्न में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और 2 का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था वो ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस साइड में लिखता हूँ उन कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन है, हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। यहाँ पे देख लो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल 1 अपॉन, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं विदाउट रूट में माइनस लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। विदाउट रूट में यदि आपके पास माइनस दिख रहा है और x माइनस ए है तो आपके पास जो आंसर आता है वो होता है 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ, ये देखो x माइनस ए है, इस केस में x माइनस ए ऊपर रहेगा और उसका अपोजिट x प्लस ए नीचे रहेगा प्लस सी। सेकेंड इसी का इंटीग्रल 1 अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये निकल के आएगा 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ऑफ, ये ए माइनस एक्स है ना, तो भाई ए माइनस एक्स नीचे में और इसका अपोजिट ए प्लस एक्स ऊपर में प्लस सी, ठीक है। इसका जो थर्ड वाला है ये 2 सिमिलर टाइप के हो गए। अब दूसरे सिमिलर टाइप के इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। इसका जो पैटर्न होता है वो है लॉग ऑफ मोड में एक्स प्लस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस सी, ठीक है। हाँ, जो लास्ट है फोर्थ इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे देख लो आपके पास ये मेरे पास बन के आएगा, कैसा बनेगा बोलो अभी यहाँ पे। हमने देखो क्या देखा है, हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न देख लिया, ये वाला पैटर्न देख लिया और ये भी देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास जो बन के आता है वो होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे आप अच्छी से समझन एक बार, ये जो है 4, ये 3 और ये 3, इन सभी को एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लो कि इसके आंसर हमारे पास क्या क्या निकल के आने वाले हैं। ओके, आगे बात ध्यान में देख लो अच्छी से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर के सभी हम न्यूमेरिकल सभी यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले, लेकिन उससे पहले हमने ये 3 प्रूफ और ये 4, ऐसे 3 और 4 नियर अबाउट 7 प्रूफ हमने यहाँ पे ले लिए है, ठीक है ना। और ये वाला जो पैटर्न है ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इनको समझ के ही हमने ये वाले प्रूफ निकाले हैं। अभी जब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में ये फॉर्मल यूटिलाइज होंगे, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन ये वाला इस्तेमाल करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप अच्छे से देख लो और आपके फ्यूचर के लिए इसको रट लो एक बार, बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। जो अभी तक हमने फॉर्मूला स्टडी किया, थ्योरम स्टडी किए, उनके ऊपर ही बेस्ड हम सभी टाइप्स के एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हम सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो उसको देखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। हाँ, मेरे पास अवेलेबल है इंटीग्रल dx अपॉन, ये प्लेन है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को याद कैसे करना, इस टाइप के क्वेश्चन को याद करना या फिर सॉल्व करना बोलो, ये जो पैटर्न्स याद करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है विदाउट रूट में प्लस, तो भैया ये मेरा tan का आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको उस फॉर्मूले के तहत सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले के तहत लाना पड़ेगा। अब उस फॉर्मूले के हिसाब से है क्या, मेरा जो फॉर्मूला है tan का, वो क्या कहता है, मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, मेरे पास 8 है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा है यहाँ पे मैं, ठीक है ना, ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो भाई मैं 8 को इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर कैसे लिख पाऊँ। देखो यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, नहीं है तो भैया उसको रूट लगा दो और उसको स्क्वायर मार दो। समझा क्या बोला, यदि ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है 9, 16, 4, ठीक है ना, इस टाइप का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ऑब्वियसली उसका इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम उसको सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चुपचाप में रूट डाल दो और उसको स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर रूट कैंसल, टर्म एज इट इज। ओके, अभी ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सिंपल में लिखता यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं इन टर्म्स ऑफ बोर्ड थोड़ा सा अच्छे से बता रहा, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ओके, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। आपको मालूम है a कौन है, आपको मालूम है x कौन है। ओके, सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, देख लो क्या हो जाएगा भैया, बोलो 1 अपॉन ए कौन है मेरा, √8, 1 अपॉन √8 इंटू tan इनवर्स x बाय ए, x कौन है भैया, x ही है आपका, a कौन है आपका, तो भाई √8 आपका a है प्लस c। ओके, हाँ जी, हो गया आंसर आपका, है कि नहीं। देखो कितना सिंपल, अभी मैंने इसको 2-3 स्टेप लगा दिया, देखा जाए तो 2-3 स्टेप भी नहीं लगते, इसको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा इजीली, बहुत आसानी से, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर आपके पास ये आना चाहिए। ओके, हाँ, आपको चाहिए तो आप √8 को लिख सकते हो, क्या होता है √8 यानी 2√2 है ना, 2√2 लिख सकते हो, योर विश, ऐसा रखा तो भी चलेगा, चेंज किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो इसको देख लो अच्छे से। हाँ, अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यही पे अगला क्वेश्चन क्या था मेरे पास, देख लो, इसको भी मैं बॉक्स कर दूँ, ये मेरा आंसर है फाइनली। हाँ, ये देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, इंटीग्रल 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 8। ओके, यहाँ पे देखो माइनस साइन तो दिख रहा है, रूट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो स्पेशल केसेस का हमारा जो कौन सा वाला पैटर्न था, ठीक है ना, यहाँ पे 3 किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन टैन सेक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, अरे बात ध्यान में, तो इन 2 वाले में से ऊपर वाले 2 का 1 अपॉन ट्वाइस वाला पैटर्न है, ठीक है ना। ग्रुपिंग करके याद रखो, बहुत सिंपल है, ग्रुपिंग करके याद रखो।
इंटीग्रल ये वाला जो पैटर्न है ना भाई dx अपॉन ये, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, उसको इस फॉर्म में लाता। मेरे पास देखो जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको लिख के दिया हूँ, सभी फॉर्मूलेज में x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 है, वेदर 1 है या -1 है, बट 1 है। अरे बात ध्यान में, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट है या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9 है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या बनता है कि मेरे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है। अभी जब मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कैसे होगा, तो भाई जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको सीधा सीधा कॉमन निकाल लो। अब देखो ये क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल dx। अब ये सोल्यूशन वोल्यूशन जो पैटर्न है ना सब आपको सेम लिखना है, लेट i इज इक्वल टू ये बातें सब स्टेप वाइज, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। इंटीग्रल dx, यहाँ से मैंने देखो 9 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या x स्क्वायर माइनस 8 से 9 कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो हमारा कंसेप्ट कहता है यदि कोई चीज़ से कुछ टर्म कॉमन नहीं निकल रहा है तो कॉमन निकालने वाला टर्म उस चीज़ के डिनोमिनेटर में लगा दो, लगा दिया, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब मैं इसको फिर से सॉल्व करने जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो देयरफॉर i इज इक्वल, ये 1/9 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल dx अपॉन ये देखो x स्क्वायर माइनस, हमारा पैटर्न क्या कहता है, हमारा पैटर्न ये कहता है कि यहाँ पे जो 8/9 है मीन्स ये मेरा a है, ये मेरा a भी a स्क्वायर के फॉर्म में होना। तो मेरा फिर से एक काम बनता है कि 8/9 को मैं किस फॉर्म में लिखूँ, स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ। तो मैं देखो यहाँ पे फिर से स्टेप रिड्यूस कर रहा, डायरेक्टली यहाँ पे अभी मैंने बता दिया, डायरेक्टली यहाँ पे इसको स्क्वायर लिखता। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 बन जाएगा, √8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं है, तो इसको √8 लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता, मैं इसको लिखता हूँ √8/3 का स्क्वायर। सही है गलत है बोलो मुझे। देखो √8 का स्क्वायर यानी 8, 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज, ये 1/9 बाहर, काम खत्म। फिर से यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला, इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, ठीक है ना। यदि आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या यूजिंग, हाँ कौन सा फॉर्मूला। देखो जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका काम बनता है कि जितने बार क्वेश्चन लिख रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और जितना प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल बाकायदा लिखा करो। टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स जाएंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखा करो। क्यों, क्योंकि उतने बार वो फॉर्मूला आपके नज़रों के आंखों से जाएगा, उतने बार आपके हाथों से वो फॉर्मूला लिखा जाएगा और उतने आपका परफेक्शन बोलो बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यूजिंग इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होता है 1/2 लॉग ऑफ, हाँ x माइनस ए वाला पैटर्न है, तो नीचे में बोलो बोलो x माइनस ए कैसा होता है, x माइनस ए और ऊपर में x प्लस ए प्लस सी। कहाँ यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है कि x माइनस ए, मैंने उसी दिन कहा था कि आपको जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि x माइनस ए का आंसर क्या होता है और x प्लस ए का आंसर क्या होता है, उसी के हिसाब से आपको इनिशियल उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें से कौन सा वाला पैटर्न आपको अच्छे से फिक्स बैठता है, ओके, उसके हिसाब से देखो x माइनस ए का पैटर्न है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला देख लो एक बार क्या है अच्छे से, x माइनस ए में a माइनस एक्स, ठीक है। तो शायद से x माइनस ए वाला हमारे पास x माइनस ए, तो यहाँ पे ऊपर x माइनस, ठीक है, a माइनस एक्स में नीचे में एज इट इज है, ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब ऑब्वियस में इसमें पुट करना है सभी बातें, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। तो देखो अभी हम यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला ही तो मैं यहीं से लिखूंगा, बाद में मैं इसको मिटा लूँगा, ठीक है। हाँ तो ये बन जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू, हाँ जी बोलो क्या हो जाएगा, या फिर नीचे लिखता डायरेक्ट, चलो ना इधर में फिर नए क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। हाँ देखो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1/2 देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1/2 ट्वाइस, हाँ जी ए कौन है √8/3, ये है मेरे पास √8/3। हाँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको ए कंसिडर करते हैं, ये आपका ये नहीं है, स्क्वायर को पकड़ के ए कंसिडर करते हैं, वो भी आपका ए नहीं, आपका ए सिर्फ ये ब्रैकेट वाला टर्म ए है, उसका स्क्वायर है, ए एज इट इज लिखना इनटू लॉग ऑफ, हाँ x माइनस ए, भैया x माइनस ए ऊपर में एज इट इज, तो लॉग ऑफ x माइनस ए, व्हाट इज a, नथिंग बट √8/3 डिवाइडेड बाय x प्लस ए √8/3, ओके प्लस c। अब यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आपके पास मिलना है वो देखो क्या लगेगा, 8 का भी आप लिख सकते हो 2√2, ठीक है। तो उसके हिसाब से बन जाएगा 1/2√2 यानी ये 4√2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, मैं लिखता इसको 3, ओके, इनटू लॉग ऑफ, ये देखो ये बनता है 3x माइनस √8 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे
3x प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 गेट्स कैंसिल और ये प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। देख लो आपको दिख रहा है क्या। ओके फाइन, तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सेकंड वन। ओके गाइज, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। पहला बहुत जल्दी हो गया, सेकंड भी जल्दी होता है, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ओके ध्यान में रखना है आपके पास, यदि x माइनस है तो x माइनस से ऊपर में एज इट इज़ लिखा करो। फाइन, हाँ तो चलो अभी हम अगला सवाल लेते हैं हमारे पास। ओके आज देखो हमारे पास अगला सवाल क्या हो सकता है। जो थर्ड है वो थर्ड सवाल हम लेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो थर्ड सवाल है हमारे पास ये सवाल कहता है कि भैया इंटीग्रल, सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7x स्क्वायर, 8 माइनस 7x स्क्वायर। ओके तो देख लो कैसे सॉल्व करोगे। फिर से वही बात, माइनस साइन तो आ गया हम, ठीक है ना, रूट नहीं है, इसका मतलब स्पेशल केस, सिमिलर पैटर्न, इसका जुड़ा भाई, ठीक है ना, हाँ वही पैटर्न, a माइनस एक्स, एक्स माइनस ए वाला पैटर्न, ठीक है। तो इसको ऑब्वियस है, लेट सॉल्यूशन में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन 8 प्लस 7x स्क्वायर। ओके उसके बाद मैंने आपको बताया था हर फॉर्मूले में मेरे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे कौन है जी, 7 है, तो मेरा काम क्या बनता है, 7 को कॉमन निकालो। 7 को देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, देयरफॉर मैं डायरेक्ट इक्वल टू लिख रहा, इक्वल टू इंटीग्रल ये dx, देखो मैंने 7 को कॉमन निकाला, 8 में से निकलेगा कि नहीं, इसीलिए 8 के नीचे में लगा जो 7 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे प्लस मैंने कैसे लिख दिया, माइनस है। ओके हाँ, अब फिर से वही बात, 1/7 कॉमन इंटीग्रल dx अपॉन ये मेरा 8/7 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे पास जितने भी फॉर्मूले अभी हमने जो स्टडी किया स्पेशल केसेस के, उन सभी फॉर्मूलेज में एक्स स्क्वायर के साथ साथ ए स्क्वायर है। तो मेरा काम क्या बनता है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँ। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखूँगा, देखो ये 1/7 इंटीग्रल dx, इसको देखो दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, मैं डायरेक्ट दोनों को रूट के अंदर डालता 8/7 और डायरेक्ट इसका स्क्वायर लेता माइनस एक्स स्क्वायर, टेंशन वाली बात नहीं है, 1/7। अब डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखे वही फॉर्मूला आपको फिर से एक बार लिखना है। ओके तो फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रल dx अपनी आपका a है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1/2 है एज इट इज़ लॉग ऑफ a माइनस एक्स है, तो नीचे में a माइनस एक्स, ऊपर में a प्लस एक्स प्लस सी वाला पैटर्न। ओके x माइनस है तो ऊपर में सेम, x माइनस है ऊपर में सेम, a माइनस एक्स नीचे में सेम। एक ही याद रखो, दोनों मत याद रखो, एक ही याद रखो कि ये तो भी याद रखो, ये तो भी याद रखो, ठीक है। वो याद भी कैसा रखोगे, पूरा का पूरा याद रखने की जरूरत नहीं। अब जिसकी याद होता है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हो रहा कन्फ्यूजन वाला पैटर्न है, तो कुछ ऐसा ट्रिक के तौर पे याद रखो, x माइनस a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स लग जाए, ठीक है। हाँ उसके हिसाब से देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2a, ट्वाइस व्हाट इज a इज √8/7 इंटू लॉग ऑफ a √8/7, ओके, प्लस x डिवाइडेड बाय √8/7 माइनस एक्स प्लस सी। अब आपकी मर्जी, √8 √7 सेपरेट लिख सकते हो, क्योंकि मुझे फाइनली क्या करना है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू √7 ऊपर, √7 या सिंपल ऐसा लिखो √7/8 1/2, आपकी मर्जी कैसे भी लिख सकते हो, बहुत सारे पैटर्न से लिखने के। मैं इसको लिखता √7 अपॉन 4√2 इंटू लॉग ऑफ √7 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे √8 प्लस एक्स √7 अपॉन √8 माइनस एक्स √7 प्लस सी। देख लो किस तरीके से किया है, बहुत ही आसानी से किया है, और देखो किस तरीके से सॉल्व करते इस टाइप के क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। हमारा थर्ड भी हो गया, तो चलो इसको फटाफट उतार लो समझें। हाँ तो देखो अभी पहले की 3 हो गया, अभी हम नेक्स्ट 3 लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 4th वाला क्वेश्चन है। ये 4th वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ 1/4x² माइनस 25, ओके हाँ 4x² माइनस 25 dx। अब देखो फिर से वही बात,
लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस 25। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि x² का कोएफिशिएंट हमारे सभी फॉर्मूलेज में 1 है, तो मुझे वहाँ से कॉमन निकाल लेना पड़ेगा। इंटीग्रल dx अपॉन रूट, ऐसे मैंने 4 निकाल लिया, x², 25 में से 4 नहीं निकलेगा तो ये 4, कॉमन इन सेंस मल्टीपल। ओके, हाँ, ये √4 बाहर निकलेगा तो एज ए 2 बन के बाहर निकलेंगे, मीन्स 1/2। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में x² माइनस, और 25 4 को मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ 5/2 का स्क्वायर। देखो, क्योंकि 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 2, ये 25 5 का और 4 2 का, इसको ऐसे लिख दिया। देखो सेम है एज इट इज़। यहाँ पे मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा डायरेक्ट फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप हम धीरे धीरे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन में। यूजिंग क्या है फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a², मीन्स हमारा रेगुलर वाला फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² का फॉर्मूला है। हाँ, तो बोलो अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² वाला मीन्स क्या, कौन सा फॉर्मूला है? साइन लगेगा, साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस x² मीन्स a² माइनस x² होता है। ये यानी वो स्पेशल केसेस जो मैंने 4 दिया था ना, 2 का ग्रुपिंग, उसमें से अभी इसके प्रीवियस में ऊपर के दोनों आ गए थे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला विदाउट रूट। अभी नेक्स्ट इसमें हमारा अंडर रूट में एक प्लस एक माइनस आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या होता है बोलो, इसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ओके, तो इसी के हिसाब से मेरा ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। इसका सोल्यूशन 1/2 एज इट इज इंटू लॉग ऑफ, हाँ, x, मेरा x कौन है, x है, प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a, व्हाट इज a इज मेरा 5/2, ओके, प्लस c। इफ़ यू वांट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट या एज इट इज रहने दो, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो देखो बड़ा ही आसान सा सवाल था। ओके, हाँ, अभी हम इसी के ऊपर का अगला सवाल लेते हैं, फिफ्थ वाला। हाँ, फिफ्थ हमारा कहता है इंटीग्रल dx अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x² प्लस 25। अब देखो यहाँ पे हम कम से कम स्टेप में किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये लिख लिया होगा तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। हाँ जी, तो बोलो, ठीक है, वही पैटर्न, अंडर रूट प्लस अंडर रूट माइनस, ठीक है ना। हाँ, तो चलो मैं लिखते हैं यहाँ पे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। अब यहाँ से देखो मैं 2 कॉमन निकाल लेता, ये 2 ऐसा x² प्लस 25/2, आई बात ध्यान में। ओके, अब ये 2 रूट के बाहर निकलेगा क्या, सिंगल नंबर कौन सा, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो √2 बाहर निकलेगा, तो मैं यहाँ पे इधर लिखता इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट ऑफ x² प्लस, इसको भी मुझे स्क्वायर में लिखना है 25/2 को, तो मैं उसको लिखता 5/√2 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 एज इट इज। ओके, हाँ, तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा, ये इसका भाई, इसका दूसरा भाई प्लस वाला, यहाँ पे सिर्फ प्लस लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला i इज इक्वल्स टू 1/√2, तो भाई एज इट इज लगेगा, ये log ऑफ x प्लस ये एज इट इज अंडर रूट ऑफ कौन, ये एज इट इज मीन्स x² प्लस, अब आपको चाहिए तो आप इसको 25/2 करके लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर स्क्वायर चाहिए तो 5/√2 का स्क्वायर रखे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर, देखो हमने सिर्फ 2 स्टेप में या 3 स्टेप में हमने मैक्सिमम यहाँ पे आंसर इसका निकाल लिया है बड़े ही आसानी से। देख लो सब जन, एक बार समझा गया ये वाला पूरा का पूरा आप सबको, शायद से हमारे पास अभी लास्ट वाला बचा है कुछ तो भी, ठीक है। देखो फटाफट, हाँ, तो अभी हम लास्ट लाइन लेंगे, कौन सा, वो 6th वाला, इंटीग्रल 1/√9 माइनस 16x²। ओके फाइन, तो देखो कैसे करेंगे अब इसको, ये हमारा 6th वाला लास्ट वाला, इंटीग्रल dx अपॉन √9 माइनस 16x², ये तो आसान वाला पैटर्न है भाई, a माइनस x वाला पैटर्न है ना हमारा, साइन इनवर्स वाला पैटर्न, ठीक है। तो देयरफॉर लेट, सबको पता होना, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन √9 माइनस 16x²। ओके, अब फिर से वही बात, क्या बात कि भैया कॉमन निकालना है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना, यहाँ पे कौन है 16, तो 16 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो dx अपॉन अंडर रूट में मैंने 16 कॉमन निकाल लिया, 9 से नहीं निकलेगा तो 9/16 निकलता भी होगा तो भी फिलहाल डिवीजन में लगा दो, बाद में अपन कैंसिलेशन कर सकते हैं। ओके समझ गया। हाँ रूट के अंदर 16 क्या बन के बाहर निकलेगा बोलो 4, तो भाई ये 1/4 इंटीग्रल dx, यहाँ पे अंडर रूट में बचा है मेरे पास, क्या बचा अंडर रूट में 9/16, 9/16 माइनस एक्स स्क्वायर, आप सबको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरा ए स्क्वायर वाला पैटर्न है, मुझे इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा भाई 1/4 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कौन भाई 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके अब सबको मालूम है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है जी, यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला है जी, यूजिंग, हाँ इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स x/a प्लस c। हाँ जी तो ये बन जाएगा देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना, इनटू साइन इनवर्स x/a, व्हाट इज x, x इज x माइनस a, व्हाट इज a 3/4 प्लस c। हाँ जी 4 को ऊपर लेके जाओ, ये बन जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 4x/3 प्लस c। हाँ जी देख लो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है फाइन। हाँ जी